दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार और आज मैं आपके सामने तिमुरलेम के जीवन के ऊपर वीडियो का दूसरा भाग लेकर आ गया हूं। तिमुरलेम ने 1384 में ईरान के जंजन जिले के सुल्तानिया शहर पर हमला किया और इसे तिमुरिड साम्राज्य के अधीन करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के खुरासानों ने विद्रोह कर दिया था। खुरासानों का क्षेत्र आज के ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देशों तक फैला हुआ है, इसलिए इन देशों के क्षेत्रों को खुरासान नाम दिया गया। तिमुरलेम ने 1384 में खुरासानों के विद्रोह को कुचलने के लिए ईरान के सरबिसो काउंटी के एक गांव एस्फेजर को बर्बाद कर दिया और यहां कैद किए हुए लोगों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। तिमुरलेम ने ईरान के छोटे से राजवंश मिराबनिद राजवंश पर भी हमला किया और इसकी राजधानी जरांज और एक अन्य शहर सिस्तान को भी लूट लिया और तबाह कर दिया। तिमुरलेम ने ईरान के तबरीज पर भी हमला किया और 1386 में इसे भी तिमुरिड साम्राज्य के अधीन किया। तिमुरलेम उन शासकों और सुल्तानों के लिए बेहद ही क्रूर और इतिहास के सबसे खतरनाक आक्रमणकारी थे जिन्होंने तिमुरलेम के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। हालांकि आत्मसमर्पण करने वालों के साथ तिमुर बेहद ही दया भाव से पेश आते थे। तिमुरलेम लंगड़े होने के बावजूद बेहद ही खतरनाक और चालाक लड़ाके थे और युद्ध के मैदान में उनके सामने आने वाले दुश्मनों को बेहद ही क्रूरता से मारते थे। तिमुरलेम ने 1387 में ईरान के इस्फहान प्रांत पर हमला किया तो यहाँ के शासक ने तुरंत तिमुरलेम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि जब तिमुरलेम के सैनिक इस्फहान के नागरिकों से कर वसूलने लगे तो कुछ तिमुरिड सैनिकों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद तिमुरलेम ने इस्फहान के नागरिकों के भयंकर नरसंहार का आदेश दे दिया और करीब 2 लाख लोगों को खत्म कर दिया गया और बहुत सारे लोगों का सिर काट कर उनके सिर की मीनारें बना दी गई। तिमुरलेम ने 1392 में ईरान के कुर्दिस्तान पर हमला किया और 1393 में कुर्दिस्तान के एक क्षेत्र सिराज पर भी अधिकार कर लिया। कुर्दिस्तान के सल्तनत मुजफ्फरीद सल्तनत के राजकुमार शाह मंसूर ने विद्रोह तो किया, लेकिन वो तिमुरिड सैनिकों से हार गया और मुजफ्फरीद सल्तनत पर भी तिमुरिड सल्तनत का अधिकार हो गया। तिमुरलेम ने इसके बाद जॉर्जिया और बगदाद पर हमला किया। तिमुरलेम ने बगदाद के अब्बासिद खलीफाओं को खत्म कर दिया और बगदाद के यालारेज सल्तनत के सुल्तान अपनी जान बचाकर राज छोड़कर भाग खड़े हुए और उन्हें सीरिया के मामलुक सल्तनत के सुल्तान बरकुक ने अपने राज्य में शरण दी और तिमुर दूतों की हत्या कर दी। तिमुरलेम की राजधानी समरकंद थी और तिमुरलेम का मुकाबला अब गोल्डन होर्डे के सुल्तान तोकतमिश से था। तोकतमिश ने 1385 में अजरबैजान पर हमला किया था, जो कि तिमुरिड साम्राज्य का क्षेत्र था और लंबे समय के आपसी मतभेदों के कारण तिमुर तोकतमिश युद्ध छिड़ गया और 18 जून 1391 को कोंडरुचा नदी की लड़ाई लड़ी गई। ये स्थान गोल्डन होर्डे के वोल्गा बुल्गारिया में स्थित है। इस लड़ाई में तिमुरलेम के साथ उनका पोता मोहम्मद सुल्तान और उसके 2 बेटे उमर शेख मिर्जा और मीरन शाह के साथ कई और सेना अधिकारी तिमुरलेम की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। दूसरी तरफ तोकतमिश के साथ इस युद्ध में सर्क्सियन रूसी गोल्डन होर्डे की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। ये उस समय के 2 सबसे बड़े विजेताओं के बीच पहला बड़ा युद्ध था और इसे तिमुरलेम ने जीता और तोकतमिश और उसके सैनिकों को कोंडरुचा नदी के पार तक खदेड़ दिया। तिमुरलेम ने 1378 में तोकतमिश के गोल्डन होर्डे पर जीत हासिल करने और उस पर शासन की शुरुआत करने में तोकतमिश की मदद की थी। दूसरी तरफ तिमुरलेम ने मध्य पूर्वी एशिया में तिमुरिड साम्राज्य का भी विस्तार किया। हालांकि तोकतमिश बार बार तिमुरिड साम्राज्य के अधिकार क्षेत्र अजरबैजान को गोल्डन होर्डे का एक भाग बता रहे थे और अंत में तोकतमिश ने सीधा तिमुरिड साम्राज्य की राजधानी समरकंद पर हमला कर दिया, लेकिन तिमुरलेम ने अपने सैनिकों के साथ तोकतमिश को खदेड़ दिया और तोकतमिश अंत में कोंडरुचा नदी के तट पर आकर रुक गया और यहाँ भी तिमुरलेम की सेना से हार गया और गोल्डन होर्डे वापस लौट गया। समय के साथ एक के बाद एक लड़ाई में तोकतमिश तिमुरलेम से हारते चले गए, जिनमें 1395 में रियाजान, सराय, सिरवन, अस्त्रखान और तेरेक की लड़ाई में भी 1395 में हार गए। तेरेक नदी की लड़ाई 14 अप्रैल 1395 को लड़ी गई और तेरेक नदी गोल्डन होर्डे के उत्तरी काकेशस में स्थित है। इस लड़ाई में तिमुरलेम के तिमुरिड साम्राज्य के साथ लगभग 3 लाख सैनिक थे तो दूसरी तरफ सुल्तान तोकतमिश के गोल्डन होर्डे के साथ भी लगभग 3 लाख सैनिक थे। ये लड़ाई तिमुरलेम और तोकतमिश के बीच लड़ी गई अंतिम और सबसे बड़ी लड़ाई थी और इस लड़ाई को भी तिमुरलेम ने ही जीता। हालांकि इस लड़ाई में दोनों तरफ के 1 लाख सैनिक मारे गए और सुल्तान तोकतमिश के 10,000 सैनिक लापता भी हो गए और इस लड़ाई के अंत के साथ तिमुर तोकतमिश लड़ाई का भी अंत हो गया और तोकतमिश अब शासन करने लायक नहीं बचे थे। वो अपनी जान बचाने के लिए दर दर भटकते रहे और करीब 10 साल भटकने के बाद रूस के टायोमेन में उनकी किसी ने हत्या कर दी। दूसरी तरफ तिमुरलेम ने
गोल्डन होर्डे की राजधानी अस्त्रखान और सराय को लूट लूट कर खत्म कर दिया और गोल्डन होर्डे का सिंहासन अब खाली हो गया था। तिमुरलेम ने गोल्डन होर्डे के रेशम के मार्ग पर भी रोक लगा दी। हाँ दोस्तों, हमारा आज का तिमुरलेम के ऊपर वीडियो का दूसरा भाग यही समाप्त होता है। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपने ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहे मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद।